जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। वक्फ संशोधन बिल, इन दिनों देश में इस पर बवाल मचा हुआ है। खबर है कि सरकार बजट सत्र के दूसरे चरण में इसे संसद में पेश करेगी। इस बिल पर बनी जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट 13 फरवरी को संसद में पेश की थी, मगर अब इस पर विवाद और बढ़ गया है। दरअसल हुआ यूं कि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर आज धरना प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से किया गया था, जिसमें जमीयत उलेमाए हिंद, जमात इस्लामी जैसे मुस्लिम संगठनों ने भी साथ दिया। मगर अब सवाल ये कि आखिर इस कानून में ऐसा है क्या कि मुसलमान खफा हैं? दरअसल कहानी ये है कि मुस्लिम संगठनों को लगता है कि सरकार इस कदम से धर्म में दखल दे रही है। हालांकि सरकार का कहना है कि वो सिर्फ वक्फ संपत्तियों में अनियमितताओं को दूर करना चाहती है। ऐसे में पहले ये समझते हैं कि वक्फ है क्या। वक्फ अरबी भाषा का एक शब्द है। इसका मतलब खुदा के नाम पर अर्पित वस्तु या परोपकार के लिए दिया गया धन होता है। इसमें चल और अचल संपत्ति को शामिल किया जाता है। बता दें कि कोई भी मुस्लिम अपनी संपत्ति वक्फ को दान कर सकता है। कोई भी संपत्ति वक्फ घोषित होने के बाद गैर हस्तांतरित हो जाती है। अब वक्फ बोर्ड की बात करते हैं। वक्फ संपत्ति के प्रबंधन का काम वक्फ बोर्ड करता है। ये एक कानूनी इकाई है। हर एक राज्य में एक वक्फ बोर्ड होता है। वक्फ बोर्ड में संपत्तियों का पंजीकरण अनिवार्य है। बोर्ड संपत्तियों का पंजीकरण, प्रबंधन और संरक्षण करता है। राज्यों में बोर्ड का नेतृत्व अध्यक्ष करता है और देश में शिया और सुन्नी दो तरह के वक्फ बोर्ड हैं। वक्फ बोर्ड को मुकदमा करने की शक्ति भी है। अध्यक्ष के अलावा बोर्ड में राज्य सरकार के सदस्य, मुस्लिम विधायक, सांसद, राज्य बार काउंसिल के सदस्य, इस्लामी विद्वान और वक्फ के मुतवल्ली को शामिल किया जाता है। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के अलावा बोर्ड वक्फ में मिले दान से शिक्षण संस्थान, मस्जिद, कब्रिस्तान और रैन बसेरों का निर्माण और रखरखाव करता है। देश में सबसे पहली बार 1994 में वक्फ एक्ट बना था। इसी के तहत वक्फ बोर्ड का भी जन्म हुआ। इस कानून का मकसद वक्फ से जुड़े कामकाज को सरल बनाना था। एक्ट में वक्फ की संपत्ति पर दावे और रखरखाव तक का प्राविधान है। 1955 में पहला संशोधन किया गया। 1995 में एक नया वक्फ बोर्ड अधिनियम बना। इसके तहत हर राज्य, केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ बोर्ड बनाने की अनुमति दी गई। बाद में साल 2013 में इसमें संशोधन किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो देश में वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख एकड़ से ज्यादा की जमीन है। साल 2009 में ये जमीन 4 लाख एकड़ थी। इसमें अधिकांश मस्जिद, मदरसा और कब्रिस्तान शामिल है। वक्फ बोर्ड की अनुमानित संपत्ति की कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपए है। देश में उत्तर प्रदेश और बिहार में 2 शिया वक्फ बोर्ड समेत कुल 32 वक्फ बोर्ड हैं। रेलवे और रक्षा विभाग के बाद देश में वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा संपत्ति है। अब सबसे अहम सवाल, इस पर विवाद क्यों हो रहा है? दरअसल वक्फ अधिनियम के सेक्शन 40 पर बहस छिड़ी है। इसके तहत बोर्ड को रीजन टू बिलीव की शक्ति मिल जाती है। अगर बोर्ड का मानना है कि कोई संपत्ति वक्फ की संपत्ति है तो खुद से जांच कर सकती है और वक्फ होने का दावा पेश कर सकती है। अगर उस संपत्ति में कोई रह रहा है तो वो अपनी आपत्ति को वक्फ ट्रिब्यूनल के पास दर्ज करा सकता है। ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। दरअसल अगर कोई संपत्ति एक बार वक्फ घोषित हो जाती है तो हमेशा ही वक्फ रहती है। इस वजह से कई विवाद भी सामने आए हैं। अब सरकार ऐसे ही विवादों से बचने की खातिर संशोधन विधेयक लेकर आई है। विधेयक के मुताबिक मुस्लिम महिलाओं को भी बोर्ड में प्रतिनिधित्व मिलेगा। अब सरकार का तर्क है कि 1995 में वक्फ अधिनियम से जुड़ा मौजूदा विधेयक है। इसमें वक्फ बोर्ड को ज्यादा अधिकार मिले। 2013 में संशोधन करके बोर्ड को असीमित स्वायत्तता प्रदान की गई। सरकार का कहना है कि वक्फ बोर्डों पर माफियाओं का कब्जा है। सरकार का ये भी कहना है कि संशोधन से संविधान के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। इसमें मुस्लिम महिलाओं और बच्चों का कल्याण होगा। ओवैसी ने सरकार को इसके बाद मुसलमानों का दुश्मन तक बता दिया। कोई भी जाकर कह देगा कि मस्जिद नहीं है और कलेक्टर बोल देगा कि इंक्वायरी, और जब इंक्वायरी कलेक्टर ऑर्डर करेगा इस बिल के कानून के तहत, इस बिल के तहत, तो जब तक कलेक्टर की इंक्वायरी नहीं होती वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। यही होगा ना। अगर आपकी मस्जिद है, कोई जाके बोलेगा मस्जिद नहीं है, कलेक्टर को कंप्लेन दे दिया, कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर करेगा, इंक्वायरी तक जब इंक्वायरी ऑर्डर करेगा तो वो मस्जिद ही नहीं रहेगी, वक्फ नहीं रहेगा।
दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज हैं जिसको दिल्ली वक्फ बोर्ड कहता है हमारी है और गवर्नमेंट बोलती है हमारी है। पार्लियामेंट सामने की मस्जिद आप देखते हैं ना, वो सरकार कहती है हमारी प्रॉपर्टी है। कल कलेक्टर ऑर्डर करेगा और नोटिस लगा देगा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। वही तो कर रहे हैं।